देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोड़ों के बारे में, यानी कि जोन्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि जोड़ किसे कहते हैं। देखो, ऑस्टियोलॉजी तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ऑस्टियोलॉजी में हमने किसका अध्ययन किया था? हड्डियों का अध्ययन किया था। अब हड्डियों से मिलकर क्या बने होते हैं? जॉइंट बने होते हैं। तो जोड़ किसे कहते हैं? देखो, दो या दो से अधिक हड्डियों का संबंध या उपास्थियों का संबंध क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। अब देखो, जो ये जॉइंट्स होते हैं वो कंकाल की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। भाई, जॉइंट नहीं होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? फिर तो उड़ के ही जा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो जॉइंट होते हैं ना, वो कंकाल की या शरीर की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और जॉइंट होते हैं वो दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। और जोड़ों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं या सिंडेस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, संगठन एवं संरचना के आधार पर हम पढ़ेंगे जोड़ों के प्रकार। तो संगठन एवं संरचना के आधार पर जोड़ों को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब वो कौन कौन से देखो, एक तो होते हैं फाइब्रस जॉइंट। कौन से होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम तंतु संधि। क्या बोलते हैं? तंतु संधि बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सिन आर्थ्रोडियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन आर्थ्रोडियल जॉइंट बोलते हैं। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, यानी कि उपास्थि जात जोड़ होते हैं। और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम श्लेष्म संधि भी बोलते हैं। तो एक एक के बारे में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हम बात करेंगे किसकी? पहले बात करेंगे हम किसकी? फाइब्रस जॉइंट की। तो फाइब्रस का मतलब क्या होता है? तंतु होता है। तो ऐसे जोड़ जो तंतु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो, जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, अगर हम उनमें गतिशीलता की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो गतिशीलता इनमें नहीं पाई जाती। गतिशीलता नहीं पाई जाती। तो कैसे जोड़ होते हैं? ये अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? अगतिशील। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं। अगर हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो इनको बोलते हैं एम्फी आर्थ्रोडियल जॉइंट बोलते हैं या उपास्थि जात जोड़ बोलते हैं, जो उपास्थि के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो इनकी बात करें हम गतिशीलता की, तो इनमें गतिशीलता कोई बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, अल्प गतिशील होते हैं। अल्प गतिशील होते हैं, कम गतिशीलता पाई जाती है, ज्यादा नहीं पाई जाती है। और जब हम बात करें किसकी? साइनोवियल जॉइंट की, तो इनको बोलते हैं डाई आर्थ्रोडियल जॉइंट बोलते हैं। तो इनमें तो पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है, ये गतिशील होते हैं, ये गतिशील होते हैं। अब देखो, हम बात करेंगे जॉइंट कैविटी की। तो जॉइंट कैविटी, फाइब्रस जॉइंट होंगे उनमें जॉइंट कैविटी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। जॉइंट कैविटी देखो उनमें ही पाई जाएगी जो हड्डियों के द्वारा बने होंगे। अब देखो, ये फाइब्रस जॉइंट है, ये हड्डी के द्वारा थोड़ी बने, ये किसके द्वारा बने? तंतुओं के द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, तो इनमें भी जॉइंट कैविटी नहीं पाई जाएगी। हाँ, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, वो जो ज्यादातर जोड़ होते हैं वो साइनोवियल प्रकार के होते हैं। और वास्तव में जो जॉइंट होते हैं हड्डियों से मिलकर साइनोवियल ही बने होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम ट्रू जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू जॉइंट। वो हम बाद में बात करेंगे। तो देखो, जॉइंट कैविटी इसमें अनुपस्थित होती है, जॉइंट कैविटी एब्सेंट होती है किसमें? फाइब्रस जॉइंट में। और कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, इनमें भी जॉइंट कैविटी होती है, वो अनुपस्थित होती है भैया, ठीक है। लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनमें जॉइंट कैविटी उपस्थित होती है, जॉइंट कैविटी उपस्थित होती है, ठीक है। अब देखो, हम बात करेंगे कि ये जो जोड़ होते हैं किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? देखो, जो फाइब्रस जॉइंट है वो किसके द्वारा जुड़े रहेंगे? फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा? फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, तंतु ऊतक के द्वारा। तो ये किसके द्वारा जुड़ेंगे? फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू के द्वारा या तंतु ऊतक के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सीधी सी बात है, किसके द्वारा? कार्टिलेज के द्वारा या उपास्थि के द्वारा। तो ये कार्टिलेज के द्वारा जुड़े रहते हैं, बोले तो उपास्थि के द्वारा, ठीक है। अब भैया, जो साइनोवियल जोड़ होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है।
साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब मजेदार बात है उदाहरण की। तो देखो उदाहरण भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, देखो पहला है सूचर जॉइंट, सूचर जॉइंट, ठीक है। दूसरा है भैया गम प्रोसेस, गम प्रोसेस। और तीसरा है सिंडेस्मोसिस। कौन सा है, सिंडेस्मोसिस या सिंडेस्मोसिस, ये ठीक है। तीसरा लिख लो सिंडेस्मोसिस, ठीक है। अब देखो जो सूचर जॉइंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, खोपड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, खोपड़ी में पाए जाते हैं। और ये खोपड़ी में उनकी में पाए जाते हैं जो नवजात होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं या जो भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में जो खोपड़ी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो इन सूचर जॉइंट के द्वारा ही जुड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे जो भ्रूण है उसका विकास होता है, हम जब उसकी बात कर रहे हैं जब बच्चे का निर्माण हो जाता है, ठीक है, या जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं आपने देखा होगा अलग अलग होती हैं, हिलाने से हल जाती हैं। तो होता क्या है कि वे जो हड्डियां होती है वो आपस में इस फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़ी रहती है, उनको बोलते हैं सूचर जॉइंट। लेकिन धीरे धीरे जब मतलब बड़ा होता है तो इनका क्या हो जाता है, ओसिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओसिफिकेशन हो जाता है, अस्थिकरण। फिर क्या ये हो जाती है, तभी तो जो नवजात होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, और जो वयस्क होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। किसके कारण, ओसिफिकेशन के कारण, ठीक है। तो देखो हम बात करें अब इनके उदाहरण की, कार्टिलेजिनस जॉइंट के उदाहरण तो कौन कौन से हो जाएंगे। अब तो सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। दूसरा हो जाएगा सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। तो भैया ये सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस किसके उदाहरण है, कार्टिलेजिनस जॉइंट के उदाहरण है। एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। सब्र करो, रुको जरा। उसके बाद हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट की। तो देखो शरीर के जो ज्यादातर जोड़ होते हैं ना वो साइनोवियल प्रकार के होते हैं। यानी कि देखो जो अगले पैर के जोड़ है, पिछले पैर के जोड़ है, वो साइनोवियल प्रकार के ही हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लो शरीर के ज्यादातर जोड़, ठीक है। और दूसरा लिख लो अगले पैर और पिछले पैर के जोड़, ठीक है भैया। तो ये होते हैं साइनोवियल जॉइंट के उदाहरण। एक बार दोबारा से रिपीट मार लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, जॉइंट। जॉइंट किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक हड्डियों या उपास्थियों का संबंध जो कंकाल को गतिशीलता प्रदान करता है उसको भैया जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जॉइंट का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। अब आपसे एग्जाम में आर्थ्रोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सिंडेस्मोलॉजी, ध्यान रखना है। अब देखो संगठन एवं संरचना के आधार पर हम जोड़ों को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक साइनोवियल जॉइंट। देखो जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं उनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती, और कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं उनमें भी नहीं पाई जाती, लेकिन साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनमें गतिशीलता पाई जाती है। जॉइंट कैविटी की बात करें तो ना तो फाइब्रस फाइब्रस जॉइंट होते हैं उनमें पाई जाती, और ना कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं उनमें पाई जाती। साइनोवियल जॉइंट में जॉइंट कैविटी पाई जाती है। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं, और जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो कार्टिलेज के द्वारा जुड़े रहते हैं, और साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उदाहरण की, तो देखो उसके उदाहरण हो जाएंगे सूचर जॉइंट। कौन कौन से हो जाएंगे, सूजर जॉइंट हो जाएंगे, गम्पोसिस हो जाएगा और सिंडेस्मोसिस। उसके बाद इसके हो जाएंगे सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो शरीर के जो ज्यादातर जोड़ होते हैं वो साइनोवियल प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके उदाहरणों की।
देखिए, अब बात करेंगे सूचर जोंट के उदाहरण, सॉरी, हैब्रस जोंट, हैब्रस जोंट्स के उदाहरण या प्रकार एक ही बात है। तो कौन कौन से, पहला है सूचर जोंट। सूचर जोंट कहां पाए जाते हैं? खोपड़ी में पाए जाते हैं। खोपड़ी की जो हड्डियां होती है उनके मध्य में पाए जाने वाले जोड़ होते हैं वो कौन से होते हैं? सूचर जोंट होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, खोपड़ी की हड्डियों के मध्य पाया जाने वाला रेशेदार जोड़ क्या कहलाते हैं? सूचर जोंट। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सूचर जोंट होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? खोपड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे, दूसरा है गोम्पोसिस। गम्पोसिस किसको बोलते हैं भाई? देखो देखो, हम बात करेंगे गम्पोसिस जोंट की। तो जो दांत होते हैं ना, वो जो निचला जबड़ा कौन सा होता है? मैंडिबल होता है। और ये भी पढ़ चुके हैं, जो मैंडिबल होती है वो खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है। ठीक है, तो जो दांत होते हैं वो नीचे के जबड़े में, तो मैंडिबल की सॉकेट में स्थित होते हैं। और ऊपर की बात करें हम, तो ऊपर पाए जाते हैं मैक्सिला में। ठीक है, तो दांतों का, या फिर ऐसे लिख लीजिए, दांतों का मैंडिबल, दांतों का मैंडिबल एवं मैक्सिला हड्डी के, मैक्सिला हड्डी के सॉकेट के साथ, सॉकेट के साथ बनने वाला जोड़ क्या बोलेंगे? उसको गम्पोसिस जॉइंट बोलेंगे। यानी कि दांतों का मैंडिबल, मैंडिबल तो हो जाएगा निचले जबड़ा, ठीक है, और मैक्सिला यानी कि ऊपर का जबड़ा, तो उनकी सॉकेट के साथ जो बनने वाला जोड़ होता है ना, उसको बोलते हैं भैया क्या? गम्पोसिस। और क्या बोलते हैं इसको? डेंटो एल्वियोलर जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? डेंटो एल्वियोलर जॉइंट, डेंटो एल्वियोलर जॉइंट भी कहते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे सिंडेस्मोसिस की। सिंडेस्मोसिस, तो सिंडोस्मोसिस जॉइंट होते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? हम मानव की बात करें तो मानव में देखो, हमारे यानी कि डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट होता है ना, ये इसका उदाहरण है सिंडेस्मोसिस का। ठीक है, देखो हड्डी के दो सिरे होते हैं, ऊपरी सिरा होता है उसको तो बोलते हैं प्रोक्सिमल, निचला सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल बोलते हैं। तो मानव में डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट लिख लीजिए, मानव में डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई भाई? बताओ, ये बात हो गई फाइब्रस जॉइंट के प्रकारों की। देखिए, अब हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट के प्रकारों की। तो देखो, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सिनकोंड्रोसिस और एक सिम्फाइसिस। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो सिनकोंड्रोसिस होता है उसको बोलते हैं हम प्राथमिक उपास्थि संधि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राथमिक, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं इसको। और जो सिम्फाइसिस होता है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या द्वितीयक संधि उपास्थि बोलते हैं। अब ये तो क्लियर है, हम पढ़ के आ रहे हैं उपास्थि जोड़। ठीक है, तो जुड़े तो किसके द्वारा रहेंगे? ये उपास्थि के द्वारा। अब वो उपास्थि के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जोड़ने वाली संरचना, तो सिनकोंड्रोसिस जॉइंट होते हैं वो कौन सी उपास्थि के द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइलान कार्टिलेज के द्वारा। ठीक है, हाइलान कार्टिलेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये फाइब्रस कार्टिलेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। है तो कार्टिलेज ही, लेकिन कार्टिलेज के प्रकार है वो। ठीक है, अब बात करें हम स्थायी और अस्थायी की।
तो जो सिनकोंड्रोसिस होते हैं वो कैसे जोड़े, अस्थायी जोड़े, अस्थायी जोड़ होते हैं। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इनका ओसिफाई हो जाते हैं, ओसिफिकेशन हो जाता है, बाद में क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं ये, ठीक है। और जो सिम्पाइसिस जोड़ होते हैं ये तो स्थायी जोड़ होते हैं, जो जीवन भर बने रहते हैं ऐसे ही, जैसे हैं जैसे ही, ठीक है। गतिशीलता की बात करें हम, तो जो सेनकोंड्रोसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। और सिम्पाइसिस ये अल्प गतिशील होते हैं, थोड़ी बहुत गतिशीलता इनमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे मैं बताऊं आपके लिए, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो थोड़ी बहुत हम झूम सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गतिशीलता इनमें देखने को मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। अब जैसे उदाहरण की बात करें हम, देखो तो एपीफाइजियल प्लेट, एपीफाइजियल प्लेट और स्टर्नम और फर्स्ट रिब के मध्य में देखने को मिलता है कौन सा जोन, सेनकोंड्रोसिस। एपीफाइजियल प्लेट होती है, यानी कि एपीफाइजियल क्या होता है, अस्थि का जो सिरा होता है ना, अस्थि का सिरा होता है, अस्थि के सिरे पर जो जॉइंट देखने को मिलता है एपीफाइसिस वाले पार्ट पर, उसको बोलते हैं एपीफाइजियल प्लेट। और एक स्टर्नम, स्टर्नम और फर्स्ट रिब के मध्य में देखने को मिलता है कौन सा, सेनकोंड्रोसिस जॉइंट, ठीक है। ये उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है, उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है। उसके बाद हम बात करें सिम्पाइसिस की, तो सिम्पाइसिस का उदाहरण देखो, सबसे अच्छा उदाहरण है पेल्विक सिम्पाइसिस, पेल्विक सिम्पाइसिस। अब पहले तो तुम ये समझो कि सिम्पाइसिस का मतलब क्या होता है। देखो सिम्पाइसिस का मतलब ये होता है, यानी कि जब दो समान प्रकार की हड्डी, दो समान प्रकार की हड्डी आपस में जुड़ी रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिम्पाइसिस बोलते हैं। मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूं तुम्हारे मैं बता रहा हूं, सिम्पाइसिस का मतलब ये होता है, जब दो समान प्रकार की हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्पाइसिस बोलते हैं। चुनाव नहीं लड़ना है मुझे, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ना है। तो पेल्विक सिम्पाइसिस यानी कि जो पेल्विक बोन होती है, राइट साइड की हिप बोन और लेफ्ट साइड की हिप बोन, ठीक है, हिप बोन में पाया जाता है। इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क यानी कि जो वर्टिब्रा होती है, तो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है वो, उनके बीच में जो जॉइंट बनता है वो कौन सा बनता है, सिम्पाइसिस ही तो बनता है। और उनमें अल्प गतिशीलता देखने को मिलती है। अब ये कहोगे आप कि पेल्विक सिम्पाइसिस में कहाँ गतिशीलता देखने को मिलती है, देखो जब प्रसव होता है ना, तो प्रसव होता है तो दोनों हड्डियां होती हैं, वो प्रसव के टाइम पर उनमें जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, संकुचन होता है, तो वो अलग हो जाती है कुछ समय के लिए प्रसव के टाइम पर, फिर वो उसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। मैंडिबुलर सिम्पाइसिस, मैंडिबुलर की अस्थियां होती हैं, वो भी सिम्पाइसिस जॉइंट का ही उदाहरण है। तो देखिए हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट की। अब देखो जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रू जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रू जॉइंट। अब ट्रू जॉइंट क्यों बोलते हैं, एक तो वो हड्डियों के द्वारा जुड़े रहते हैं और उनमें जॉइंट कैविटी पाई जाती है, जॉइंट कैप्सूल भी पाया जाता है, पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। शरीर के ज्यादातर जोड़ होते हैं वो साइनोवियल प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्रू जॉइंट भी कहते हैं, ट्रू जॉइंट भी कहते हैं। देखिए और इसमें क्या देखने को मिलता है, एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, साइनो और जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैविटी, जॉइंट कैविटी और एवं लिगामेंट, लिगामेंट। ये सभी संरचना इसमें देखने को मिलती है भैया, ठीक है। यानी कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें कौन कौन सी चीज देखने को मिलती है, एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर का मतलब होता है हड्डी के जो सिरे होते हैं, सिरों के ऊपर पाई जाने वाली जो उपास्थि होती है ना, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिलेगी, और जॉइंट कैविटी पाई जाएगी, जॉइंट कैप्सूल पाया जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, और आपको सबसे सबसे खास बात तो है कि इसमें लिगामेंट पाया जाता है। और लिगामेंट क्या होता है, यानी कि ऐसी संरचना होती है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। और हम बात करें किसकी, जॉइंट की, तो जब दो हड्डी जोड़ेंगी किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है, नहीं पता आपको, पहले बता चुका हूं सबसे पहली क्लास में, लिगामेंट का अध्ययन कहलाता है डेस्मोलॉजी, ठीक है, उनको देख लेना। तो देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैविटी और लिगामेंट के द्वारा ये बना होता है। अब देखिए, अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना,
साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड को स्रावित करने का काम कौन करती है भैया? साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन करती है। साइनोवियल फ्लूइड को स्रावित करने का काम कौन करती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन करती है। अब देखो होता क्या है कि बुढ़ापे में यानी कि वृद्धावस्था में जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, उसकी कमी आ जाती है। तो जॉइंट होता है वो कटर कटर की आवाज आती है ना, वो इसी वजह से आती है। तो लोग बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया जॉइंट में, अरे इसमें ग्रीस कहाँ से आ गया? एक्चुअल में क्या होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी कमी आ जाती है, तब जॉइंट में क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो क्या करना चाहिए। तो जो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है किस किस से मिलकर बना होता है? देखो साइनोवियल फ्लूइड, तो देखो इसमें एक तो एल्बुमिन होता है। क्या होता है? एल्बुमिन। और क्या होता है? म्यूसिन होता है। और क्या होता है? साल्ट होता है। और क्या होता है? वाटर होता है। और क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड होता है। हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो भैया इन चीजों से मिलकर क्या बना होता है? साइनोवियल फ्लूइड बना होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड को शरीर में बनाए रखने के लिए इन चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ ना मिले तो पानी तो बदस्तूर पीना ही पीना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पियो, क्योंकि शरीर में कितना परसेंट पानी पाया जाता है बताओ? एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे हम पानी की। ठीक है, तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो एल्बुमिन, मूसिन, साल्ट, वाटर और हाइलुरोनिक एसिड इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो शरीर के ज्यादातर जोड़ भैया साइनोवियल प्रकार के होते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि इनमें पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये साइनोवियल जॉइंट की बात हो गई। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट के प्रकारों की। तो देखिए भाई, साइनोवियल जॉइंट होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरे होते हैं हिंज जॉइंट और तीसरे होते हैं पाइवोट जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। तो देखो समझना है सिर्फ आपको, यानी कि इसमें क्या होता है बॉल एंड सॉकेट में, यानी कि इसमें एक हड्डी का क्या होता है? बॉल, यानी कि सिर, हेड होता है। जैसे मान के चलो एक हड्डी है, इसका जो हेड होता है उसको क्या बोल देते हैं? बॉल बोलते हैं। और दूसरी हड्डी की क्या होती है? कैविटी, उसको बोल देते हैं हम सॉकेट, जैसे ऐसे। ठीक है, तो एक हड्डी का बॉल और दूसरी हड्डी की कैविटी यानी कि सॉकेट, उनके मध्य में बनने वाला जॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण के लिए तुम देखिए, जैसे कि ये हुमरस हड्डी है और इधर की साइड स्कैपुला हड्डी है। तो हुमरस का सिरा, हुमरस का हेड जो कि किसका काम करेगा? बॉल का काम करेगा। और स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी किसका काम करेगी? सॉकेट का काम करेगी। तो जो शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। ठीक है, तो अब देख लीजिए। और इसमें अब हम बात करें गतिशीलता की, तो भैया देखो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, उसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है। मल्टी एक्सियल मूवमेंट का मतलब क्या है? बहुअक्षीय गति, किधर भी गति कर सकता है। जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, किधर भी गति कर सकता है, इधर इधर, ऐसे ऐसे, भारत माता की जय। ठीक है, नॉट आउट, छक्का चौका और कैच आउट, कैसे भी गति कर सकता है। समझ रहे हो? तो फिर देखो गति 3 प्रकार की। एक तो एडक्शन, एडक्शन का मतलब क्या है? शरीर के पास, हाथ को शरीर के पास लाना। एक होता है एबडक्शन, हाथ को शरीर से दूर ले जाना। ठीक है, दूर ले जाना, ये एबडक्शन हो गई। एक होती है रोटेशनल, ये घुमावदार गति। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उसमें तीनों प्रकार की गतियां पाई जाती है। कहने का मतलब ये है, समझ गए कि ना समझे? वो पे भालना ना समझे तो ठीक है, यही है बस। उसके बाद उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में एक तो ये शोल्डर जॉइंट हो जाएगा, और ये दूसरा जॉइंट कौन सा हो जाएगा? हिप जॉइंट हो जाएगा, कूले वाला जॉइंट। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे हिंज जॉइंट की। इसको गैंग्लियस जॉइंट भी बोलते हैं
हिंज जॉइंट क्या होता है? दो हड्डियों के मध्य में बनने वाला जोड़ होता है, लेकिन इसमें जो गति होती है ना, वो सिर्फ एक ही सतह में होती है, ठीक है। तो दो हड्डियों के मध्य में बनने वाला जोड़ जो सिर्फ एक ही सतह में गति करता है, एक ही प्लेन में गति करता है, क्या बोलते हैं उसको? हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब देखो इसमें गतिशीलता की बात करें हम, तो इसमें यूनी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है। यूनी का मतलब क्या होता है? एक। एक्सियल का मतलब अक्षीय, मूवमेंट का मतलब गति, तो एक अक्षीय गति पाई जाती है इसमें, ठीक है। यानी कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। एक्सटेंशन का मतलब जैसे हाथ है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ठीक है। तो एक ही साइड में गति पाई जाएगी, ये नहीं है इसको यहां से इधर मोड़ोगे पट्टे टूट जाएगी, ठीक है। जैसे ये हाथ है, जैसे मान के चलिए जॉइंट है, तो उसमें ऐसे गति हो सकती है, ऐसे एक्सटेंशन फ्लेक्शन, यूं नहीं हो सकती इधर की साइड, ऐसे करोगे तो फिर टूट जाएगी, ठीक है, नहीं करनी है। उदाहरण की बात करें तो देखो, एक तो शोल्डर जॉइंट को छोड़ दो और एक हिप जॉइंट को छोड़ दो, बाकी सभी जोड़ आ जाएंगे अगले पैर और पिछले पैर के। यानी कि देखो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये फैटलॉक जॉइंट, ये पेस्टर्न जॉइंट और ये कॉफिन जॉइंट, ये आ जाएंगे। और हम पिछले पैर की बात करें तो कौन सा जॉइंट है वो बताओ? हिप जॉइंट को छोड़ो, हिप जॉइंट के बाद कौन सा आता है? स्टाइपल जॉइंट आ जाएगा, हॉग जॉइंट आ जाएगा, फिर वही फैटलॉक पेस्टर्न जॉइंट आ जाएंगे। एक जोड़ हो रहा था इसमें, यस जॉइंट। यस का मतलब क्या होता है? हाँ, तो यस जॉइंट होता है बीच में, किसके बीच में? एटलस और ऑक्सीपिटल हड्डी के बीच में बनेगा, ठीक है। और जो नो जॉइंट बनेगा वो बनेगा एटलस और एक्सिस के बीच में। यानी कि यस जॉइंट होता है, यानी कि ऐसे गर्दन को हिलाएंगे तो कौन कौन सी हड्डी के बीच में बनेगा? ये बनेगा एटलस और ऑक्सीपिटल हड्डी के बीच में, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी? पाइवोट जॉइंट की। तो जो पाइवोट जॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रोकोइड जॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रोकोइड जॉइंट बोलते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के लंबे अक्ष पर क्या दर्शाती है? तो घुमावदार गति दर्शाती है। क्या दर्शाती है? घुमावदार गति दर्शाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रोटरी जॉइंट भी कहते हैं। जो पाइवोट जॉइंट होते हैं उनमें कौन सी गतिशीलता पाई जाती है? रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है? घुमावदार गति। रोबोट फिल्म देखिए, रोबोट फिल्म में रोबोट होता है, वो गर्दन को ऐसे घुमाता है, ऐसे पूरी को घुमा देता है, ठीक है। तो ये कौन सी गति है? रोटेशनल, यानी कि घुमावदार। तो देखो, यानी कि एक हड्डी, इसके ऊपर जो दूसरी हड्डी होती है वो लंबवत या घुमावदार गति दर्शाती है, ठीक है। उसका उदाहरण हो जाएगा नो जॉइंट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो नो जॉइंट होता है वो एटलस और एक्सिस के बीच में बनता है। एटलस क्या है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। एक्सिस क्या है? सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री। तो एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है? ये नो जॉइंट बनता है। और किसी बात को ना कहने के लिए काम में आता है। आपसे पूछेंगे वेटनरी एनाटॉमी पढ़ोगे? नहीं। पशु परीक्षण की तैयारी करोगे? नहीं। फिजियोलॉजी पढ़ोगे? नहीं। क्या पढ़ोगे? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नो जॉइंट होता है वो किसी बात के ना कहने के काम आता है। आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, फिलहाल तो इतना ही ध्यान रखना है कि जो नो जॉइंट है वो पाइवोट जॉइंट का उदाहरण है, ठीक है। और एक हड्डी होती है, दूसरी हड्डी के ऊपर घुमावदार गति दर्शाती है, और इसमें गति पाई जाती है वो रोटरी पाई जाती है, घुमावदार। अब देखो ये हाल है। देखो हम बात करें किसकी? साइनोवियल जॉइंट के प्रकारों की। तो देखो सीरियस पढ़ना है। साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या है? पहले तो इसको क्लियर करो। देखो इसमें दो हड्डी होती हैं, जिसमें एक हड्डी का जो हेड होता है उसको तो बोल देते हैं बॉल, बॉल जैसी संरचना का होता है गोल, ठीक है, बॉल। और जो दूसरी हड्डी होती है उसकी जो कैविटी होती है वो कैसी होती है? सॉकेट बोल देते हैं उसको। तो ये तो हो गया बॉल, ये हो गई सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक हड्डी का सिरा जिसको हम बॉल बोल देते हैं और दूसरी हड्डी की कैविटी जिसको हम सॉकेट बोल देते हैं, तो उनके मध्य में बनने वाला ये जोड़ होता है। गतिशीलता की बात करें भाई साहब, तो इसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है, बहुअक्षीय गति पाई जाती है, यानी कि एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशनल, घुमावदार, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो शोल्डर जॉइंट आ जाएगा कंधे वाला, और ये हिप जॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ो, बात करें हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट दो हड्डियों के मध्य में बनने वाला जोड़ होता है, जिसमें जो गति होती है ना वो एक ही दिशा में होती है। जैसे इसको घुमाएंगे तो एक ही दिशा में होगी, ठीक है। यूनिएक्सियल मूवमेंट पाया जाता है इसमें, यानी कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो देखो शोल्डर जॉइंट को छोड़ दो, ये तुम्हारा एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फैटलॉक पेस्टर्न कोफिन जॉइंट, स्टाइपल जॉइंट, हॉक जॉइंट, ये सभी आ जाएंगे। और एक
यस जॉइंट आ जाएगा। कौन सा जॉइंट आ जाएगा? यस जॉइंट। जो कौन कौन सी हड्डियों के बीच में बनता है? एटलस और ऑक्सीपिटल हड्डी के बीच में बनता है। ठीक है, यस जॉइंट होता है वो कौन कौन सी हड्डियों के बीच में बनता है? एटलस और ऑक्सीपिटल हड्डी के बीच में बनता है। अब देखो हम बात करें पाइवोट जॉइंट की, ट्रोकोट जॉइंट बोलते हैं। तो पाइवोट जॉइंट में क्या होता है? एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर घुमावदार गति दर्शाती है। जैसे देखो भैया, क्या बताऊं, ये गर्दन है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो घुमावदार गति दर्शाएगी ऐसे। ठीक है, तो जब घुमावदार गति दर्शाएगी तो उसमें गति कौन सी होगी? रोटेशनल होगी। और ऐसा जॉइंट कौन सा है? नो जॉइंट। नो जॉइंट। तो भैया अब देखो, ये तुम्हारे जॉइंट है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले पैर और पिछले पैर के जोड़ों के बारे में।